गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को 3 चैप्टर तक पढ़ा चुकी हूँ। ये है आप लोगों का चौथा चैप्टर, चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानि मतलब वे सब, एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों और एतानि मतलब ये सब। तो इससे पहले, और ये नपुंसक के लिए है, तो इससे पहले आप लोग पुल्लिंग में पढ़े थे सह मतलब वह, स्त्रीलिंग में पढ़े थे सा मतलब वह, और नपुंसक में तत् मतलब वह। तीनों को आप कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर वे दोनों के लिए पुल्लिंग में पढ़े थे तौ, स्त्रीलिंग में भी ते और नपुंसक लिंग में भी ते का मतलब वे दोनों। वे सब के लिए पढ़े थे, संस्कृत में पढ़े थे ते पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए पढ़े थे ता, और नपुंसक लिंग के लिए तानि। और फिर यह के लिए देखते हैं, ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, ऐसा मतलब यह पुल्लिंग के लिए, एतत् मतलब यह नपुंसक लिंग के लिए। अब ये दोनों के लिए पढ़े थे एतौ, पुल्लिंग के लिए एतौ, न उसके बाद है स्त्रीलिंग के लिए पढ़े थे एते, और नपुंसक लिंग के लिए भी एते। अब ये सब, अब पुल्लिंग में पढ़े थे ये सब का एते, स्त्रीलिंग में पढ़े थे एता, और नपुंसक में होगा एतानि। तो आप लोग समझ गए इसको अच्छे से। आप लोग इसको याद जरूर रखें, तभी आप लोगों को संस्कृत पढ़ने में भी बहुत ही मन लगेगा और समझ तो जाएंगे ही। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है सह वृक्ष अस्ति। यहाँ पर इसका मतलब हुआ वह वृक्ष है, ये आपको समझाने के लिए दिया गया है। ये देखिए पुल्लिंग के लिए है, सह का प्रयोग किया गया है। सह वृक्ष अस्ति, वह वृक्ष है, वृक्ष पुल्लिंग है। सा लता अस्ति, सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है, वह लता है, लता स्त्रीलिंग है। तत् फलम अस्ति, फलम जो है वो नपुंसक लिंग है, और तत् मतलब वह फल है। अब देखिए इसका भी मतलब वह, इसका भी मतलब वह, इसका भी मतलब वह, लेकिन ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसक लिंग, तो तीनों लिंगों में तीनों के शब्द बदल गए हैं। सह मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, और तत् मतलब वह नपुंसक लिंग के लिए। तो अब हम लोग इधर उसी तरह से ऐसा वाला में देखते हैं कंपैरिजन करके। ऐसा बालकः अस्ति, यह लड़का है पुल्लिंग के लिए। ऐसा बालिका अस्ति, यह लड़की है। एतत् मम मित्रम अस्ति, एतत् मतलब यह, मम मतलब मेरा, यह मेरा मित्र है। आप लोग याद रखेंगे मित्रम को नपुंसक लिंग के अंतर्गत रखा गया है, मित्रम शब्द को, यह मेरा मित्र है। उसके बाद अब यहाँ देखिए तत् किम अस्ति, वह तत् मतलब वह क्या है। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में है ते के अस्तः, ते पुष्पे अस्तः, वे दोनों फूल हैं। पुष्प भी नपुंसक लिंग में आता है। पुष्पे पीतवर्णे अस्तः, पीतवर्णे मतलब पीले रंग का, पुष्पे पीतवर्णे अस्तः, फूल पीले रंग के हैं। ये दो है इसलिए यहाँ पर दो का प्रयोग किया गया है, यानी कि ते मतलब वे दोनों, नपुंसक लिंग के लिए भी। ते के अस्तः, वे दोनों क्या हैं। ते कंदुके अस्तः, कंदुकम मतलब गेंद, वे दोनों गेंद हैं। अब है यहाँ तानि कानि सन्ति, वे सब कौन हैं। तानि मम मित्राणि सन्ति, मम मतलब बताए थे मेरे या मेरा, वे सब मेरे मित्र हैं। मित्राणि किम कुर्वन्ति, मित्र क्या करते हैं। तो तानि वे सब परस्परम मतलब आपस में, हसन्ति क्रीडन्ति च, हंसते और खेलते हैं। उसके बाद है एषः मम विद्यालयः अस्ति, यह मेरा विद्यालय है।
एषा मम कक्षा अस्ति, यह मेरी कक्षा है। उसके बाद है एतत् मम गृहम्, यह मेरा घर है। गृहम् मतलब घर। मम गृहम् श्वेतम् अस्ति, श्वेतम मतलब सफ़ेद उजला कह सकते हैं। मेरा घर सफ़ेद है या उजले रंग का है। एतत् सभा भवनम, यह सभा भवन है। सभा भवनम विशालम अस्ति, सभा भवन विशाल है यानी बड़ा है। एते के अस्तः, ये दोनों कौन हैं या क्या हैं। एते नयने अस्तः, ये दोनों आँख हैं। नयने किम कुरुतः, आँख क्या करते हैं। एते पश्यतः, ये दोनों देखते हैं। आँख का काम तो देखना ही होता है। एते के अस्तः, ये दोनों क्या है या कौन है। एते कमले अस्तः, ये दोनों कमल हैं। कमले विकसतः, विकसतः मतलब होता है खिलना, इसका रूप चलता है विकसति, विकसतः, विकसंति। ये दोनों कमल जो हैं वो खिलते हैं, तो यहाँ होगा कमल खिलते हैं, दो के लिए। अब नेक्स्ट पेज में एतानि कानि सन्ति, ये सब कौन हैं या क्या हैं। एतानि चित्राणि सन्ति, ये सब चित्र हैं। चित्राणि सुंदराणि सन्ति, चित्र सुंदर हैं। एतानि कानि, ये सब क्या है। एतानि आम्राणि, आम्राणि मतलब आम, ये सब आम हैं। आम्राणि मधुराणि सन्ति, आम मीठे हैं। मधुराणि मतलब मीठे। एतत् कारयानम अस्ति, यह कार है। यानम मतलब गाड़ी होता है, तो कार, इसको कह सकते हैं कार की गाड़ी, यानी कि ये कार है। तत् वायुयानम अस्ति, वह वायुयान है। एते कलमे अस्तः, ये दोनों कलम हैं। ते पुस्तके अस्तः, वे दोनों पुस्तक हैं। एतानि समाचार पत्राणि सन्ति, ये सब समाचार पत्र हैं। तानि दूरदर्शनानि सन्ति, वे सब दूरदर्शन हैं। दूरदर्शन आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको आप लोग टेलीविज़न कहते हैं, टीवी, उसी को दूरदर्शन कहा गया है, कहा जाता है। तो वे सब दूरदर्शन हैं। एतानि समाचार पत्राणि सन्ति, ये सब समाचार पत्र हैं। स्मरत मतलब याद कीजिए। तत् ते तानि, एतत् एते एतानि। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, तानि मतलब वे सब या वे लोग। एतत् मतलब यह, एते मतलब ये दोनों, एतानि मतलब ये सब या ये लोग। अब गम, इसका मूल धातु जो होता है वो गम होता है, इसका रूप चलता है गच्छ। धातु मतलब क्रिया, तो उसका रूप कैसे चलता है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छति एक वचन में जाता है या जाती है। गच्छतः जाते हैं। गच्छन्ति जाती हैं या जाता है, जाते हैं। तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे, ये द्विवचन के लिए, ये और एक वचन के लिए। तो आप लोग उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर अच्छे से समझ गए, और आप लोगों को जो भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग ज़रूर पूछ लें। तो इसका आप लोग, मैं हर एक चैप्टर के अंत में यही बात कहती हूँ कि आप लोग शब्दार्थ ज़रूर याद रखें। आप लोग अगर शब्दार्थ याद करते चलेंगे तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा, मन लगेगा। बहुत ही आसान है संस्कृत, आप लोग बस पढ़ते चले, याद करते चले, बहुत ही मन लगेगा। धन्यवाद।